अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट्स। आज हमारी किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मशरूम सैंडविच की रेसिपी बनने जा रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को आगे माह रमज़ान के महीने में अपने इफ्तार मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेना है ऑयल। उसमें आपने 2 अदद फिले को क्यूब्स में काट के फ्राई कर लेना है। फिर आपने 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ड्राई पार्सले, हाफ टी स्पून इटालियन सीजनिंग, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून रेड क्रश चिली डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ड्राई पार्सले ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस और 2 टीस्पून सिरका ऐड करें। थोड़ा सा आपने यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है। फिर 2 से 3 खाने के चमचे आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप खाली बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून आखिर में आपने इसमें बटर ऐड कर देना है। अब हमने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। ये तकरीबन 1.5 शिमला मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 मुख्तलिफ कलर्स की हैं। आप कोई भी एक कलर भी ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की आपने इसमें ऑनियन ऐड करनी है। अब बारी आती है मशरूम्स की। ये आपने बाउल भरकर इसमें ऐड करना है। इसका नाम ही चूँकि चिकन मशरूम सैंडविच है, तो इसमें मशरूम्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो देखिए इसकी यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी चिकन और वेजिटेबल्स की लुक आ रही है। आपने यहाँ पे वेजिटेबल्स को ज़्यादा सोगी नहीं करना, इनको थोड़ा क्रंची क्रंची ही रखना है। अब हम इसके लिए ऑमलेट प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं। नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैं इसका ऑमलेट प्रिपेयर कर लूँगी। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ऑमलेट भी रेडी हो गया। अब बारी आती है सॉस की। मेयोनीज़ में आपने 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल के आपने सॉस रेडी कर लेनी है। ग्रिल पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर लगाना है ताकि हमारी ब्रेड पर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएं। तो जी अब बारी आती है असेंबलिंग की। सबसे पहले आपने एक स्लाइस लेना है। उस पे जो हमने सॉस प्रिपेयर की है उसको बटर नाइफ की मदद से स्प्रेड करना है। और अब हमने ये फिलिंग इसके ऊपर रखनी है जो हमने रेडी की थी। एक और स्लाइस लेना है, इसके ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रेड लगानी है। ऑमलेट रखना है, चीज़ स्लाइस, कटे हुए टमाटर और साथ में कटी हुई लेटस रख के आपने इसको सैंडविच बना लेना है। अगर आपके पास लेटस ना हो तो आप सलाद के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से प्लास्टिक रैप से रैप कर लें ताकि ये स्लाइस इक्वली कट जाएं और आपको काटने में आसानी हो। तो देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। ये आप जब इसको ट्राई करेंगे तो ये तब आप खुद भी आकर कहेंगे कमेंट्स में कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये बड़ी हेल्दी सी रेसिपी है। चूँकि सर्च कर रहे होते हैं कि कोई हमें हेल्दी रेसिपी मिले जिसमें ऑयल या फ्राइंग चीज़ें ना हो, तो आप रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।